भोपाल रेलवे स्टेशन को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, उसकी ये वानगी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एनिमेशन के ज़रिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें डेवलप की जाएंगी। इसमें टू व्हीलर पार्किंग होगी, कार पार्किंग होगी, कॉन्कोर्स होगा। तो जो नए तरीके का स्टेशन होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इन और आउट, यानी जो रेलवे स्टेशन पर जो आने वाले लोग हैं वो अलग रास्ते से आएंगे और जाने वाले लोग अलग रास्ते से जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का सेग्रीगेशन किया गया है, यानी आने और जाने वालों को अलग अलग रखा जाएगा और एक अलग तरीके से इसको पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है, जिस तरीके से एयरपोर्ट में कॉन्कोर्स होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कॉन्कोर्स दिखेंगे, एक्सीलेटर्स दिखेंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी। जिस तरीके से वहाँ पर वेटिंग रूम होते हैं, वेटिंग एरियाज होते हैं, उसी तरीके से आपको जब ये स्टेशन डेवलप हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है ये देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसको पीपीपी मोड में रीडेवलप किया जा रहा है और इसका जो ठेका है, यानी एक तरीके से इसका जो काम सौंपा गया है, जिम्मा सौंपा गया है, वो बंसल फर्म को सौंपा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिनको डेवलप किया जाएगा। एक तरफ रेलवे स्टेशन का हिस्सा होगा जिसको डेवलप किया जाएगा 100 करोड़ में, और साथ ही साथ जो कमर्शियल एस्पेक्ट होंगे, कमर्शियल लैंड जो दी गई है उसको जो डेवलप किया जाएगा वो 350 करोड़ में डेवलप किया जाएगा, जिसमें मॉल्स होंगे, तमाम तरीके के कमर्शियल जगहें होंगी। और जो ये डेवलप किया जाएगा उसके बाद ये बंसल को जो इस्तेमाल करने का हक है वो करीब 45 साल की लीज पर इसको दिया गया है कमर्शियल जगह को। और इसमें जो लागत है, टोटल लागत 450 करोड़ की आएगी। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत है पूरे देश भर में जितने स्टेशन हैं उनको रीडेवलप करने की, और मोदी सरकार का ये सपना है। अगर हम सुरेश प्रभु की बात करें तो सुरेश प्रभु भी कई बार अपनी स्पीचेज में ये कहते आए हैं कि हमें स्टेशंस को पूरी तरीके से डेवलप करना है, एक अलग तरीके का लुक देना है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भविष्य की झलक है। ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके का स्टेशन होगा, किस तरीके की चीज़ें होंगी। तो इन सारी चीज़ों को आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का भविष्य आपको दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, या हम कह सकते हैं स्टेशन को जो रिडेवलप किया जा रहा है, इससे अभी तो ये आश्वासन दिया जा रहा है कि रेल यात्रियों के टिकट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लागत की मार जो है आपके टिकट पर भी पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, ये देश का पहला स्टेशन होगा जिसको एक कमर्शियल एस्पेक्ट में डेवलप किया जाएगा। और ये हम कह सकते हैं कि भविष्य की झांकी है, लेकिन ये जब डेवलप होके कैसा बनकर सामने आता है वो देखने की बात होगी। और 3 साल का वक्त दिया गया है, 3 साल के अंदर इनको डेवलप करना है। सबसे बड़ी बात है, सरकार का एक्सपेक्टेशन है कि अगले चुनाव से पहले ये स्टेशन कहीं ना कहीं उससे पहले ही डेवलप हो जाए। इसी की कोशिश में सरकार नज़र आ रही है।